वक्फ बोर्ड की संपत्तियों और उसके अधिकार क्षेत्र से जुड़े कई बड़े मुद्दों को लेकर संशोधन किया जा सकता है। 40 से ज्यादा संशोधनों पर विचार किया जा रहा है, जो कि 2013 की तत्कालीन यूपीए सरकार ने शक्तियां देकर वक्फ बोर्ड की संपत्ति में उसके बाद बहुत बड़ा इजाफा हुआ था, उस पर विचार विमर्श किया और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार इस पर फैसला लेने वाली है। इस बार के लोकसभा चुनाव 2024 के लोकसभा चुनाव से बहुत पहले ही इस पर विचार मंथन शुरू हो चुका था, लेकिन अब जो वर्तमान सत्र संसद का चल रहा है उसमें बुलाए जाने की तैयारियां और इस पर बहुत जल्द वक्फ बोर्ड के अधिकारों की शक्तियों पर नियंत्रण किया जाएगा। दरअसल वक्फ बोर्ड, जिसके पास देश भर में 8,70,000 से भी ज्यादा संपत्ति है और इसकी अगर जमीन की बात करें तो ये जमीन 9 लाख से ज्यादा एकड़ में फैली हुई जमीन है। और वक्फ बोर्ड की इन संपत्तियों के बढ़ने के पीछे जो दावा किया जा रहा, जो कारण बताया जा रहा, वो ये कि 2013 में तत्कालीन यूपीए की सरकार ने जो अधिकार इन्हें दिए थे, कई तरह के संशोधन करके संविधान में उन अधिकारों के चलते इनकी संपत्ति लगातार बढ़ती रही है। सूत्रों के हवाले से जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरह इस्लामी कंट्री, चाहे वो सऊदी हो या ओमान, जिस तरह के देश है, यहाँ पर इस्लामिक बहुलता है, लेकिन इन देशों में भी वक्त के पास इतनी अधिक संपत्ति, इतने अधिक अधिकार नहीं है। अब इस विषय को लेकर चर्चा तो चल ही रही थी, लेकिन अब केंद्र की सरकार बहुत जल्द इस पर एक बड़ा फैसला करने जा रही है। इस फैसले के बारे में विस्तार पूर्वक आपको बता रहे हैं, और चूंकि जानकारी यहाँ तक भी मिल रही है कि इन संपत्तियों में कई संपत्ति विवादास्पद है, जिस पर संपत्ति मालिक अपना दावा कर रहा है, वक्फ बोर्ड अपना दावा कर रहा है। अब ऐसे में इन दावों का सत्यापन करना अनिवार्य होगा, जिस पर कि केंद्र सरकार एक बड़ा फैसला लेकर के इसे अनिवार्य कर देगी। और इसमें कुछ और डिटेल्स मिल रही हैं, जिसमें ये बताया जा रहा कि 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की गई, जिसमें वक्फ बोर्ड शामिल है, चाहे वो संपत्ति मालिक की हो या वक्फ बोर्ड की, इसका सत्यापन करना अनिवार्य होगा। दरअसल देश भर के लाखों करोड़ों रुपए की संपत्ति की जानकारी है। वक्फ बोर्ड का दावा और उसका सत्यापन करना अब आने वाले समय में अनिवार्य हो जाएगा। वर्तमान में इन संस्थाओं के पास किसी भी संपत्ति के अगर टैग की जाती है या टेस्ट की जाती है तो उसका दावा सत्यापन करना अनिवार्य होगा। अब तक कई तरह की विवादास्पद जमीनों पर के वक्फ बोर्ड की संपत्ति का दावा करने के साथ ही वो संपत्तियों की हो जाया करती है। केंद्र सरकार अब इस पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। जानकारी मिली है कि शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की है और बहुत जल्द इसे लागू भी किया जा सकता है। आपको बता दें कि इसमें चर्चा इस पर क्यों शुरू हुई, क्या आखिर ऐसे विषय आए जिस पर कि अब इसके अधिकार या पर कतरने जैसे स्थिति आन पड़ी है। दरअसल मुस्लिम महिलाओं, मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग, वोहरा समाज जैसे कई वर्गों की तरफ से बार बार ये मांग उठाई थी कि वक्फ बोर्ड के अधिकार, वक्फ बोर्ड की शक्तियों को कम किया जाए, इन्हें नियंत्रित किया जाए, जिससे कि जो फैसले वक्फ बोर्ड के द्वारा लिए जाते हैं उस पर कम से कम लगाम लग सके। और इस तरह की चर्चा फिर क्यों शुरू हुई, इस पर भी हम आपको बताएंगे, जानकारी देंगे। लेकिन अभी जो जानकारी मिली है वो ये कि वक्फ बोर्ड को अपनी संपत्तियों के अपने दावों को सत्यापित करना आवश्यक होगा, जिससे ये तय हो सके, ये स्पष्ट हो सके कि ये मनमानी नहीं चलेगी और जो दावा कर रहे हैं, जो संपत्ति आप अपनी होने का दावा करें, उस दावे को सत्यापित करना भी आपके लिए अनिवार्य होगा। ये वक्फ बोर्ड के लिए तैयारी चलेगी। अभी जानकारी मिली है कि वक्फ बोर्ड के द्वारा जो संपत्तियां या विवादास्पद संपत्तियां पहले उन पर और फिर उसके बाद वक्फ बोर्ड को अपनी सभी संपत्तियों के बारे में विस्तार पूर्वक न सिर्फ जानकारी देनी होगी, बल्कि उनका सत्यापन करके बाकायदा उसके साक्ष्य भी प्रस्तुत करने होंगे। वर्तमान जो सत्र संसद का चल रहा है, लोकसभा का, इस सत्र में वक्फ बोर्ड के इस अधिकार पर, वक्फ बोर्ड की मनमानियों के विषय पर एक बिल लाया जा सकता है, जिससे कि वक्फ बोर्ड के पर कतरने की अब योजना केंद्र सरकार बना रही है। चूंकि इस पर काफी लंबे समय से चर्चा चल ही रही कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियां कई जगह विवादों के घेरे में रही है, जिसमें के संपत्ति मालिक कई जगह पर दावा करते रहे हैं। लेकिन ऐसे में वक्फ बोर्ड जब केस जीत जाता है तो वो उस संपत्ति को अपने अधिकार क्षेत्र में लेता है। कई विवादास्पद, कई बड़ी जगह है जहां पर अभी भी वक्फ बोर्ड का दावा है, लेकिन उन दावों को सत्य साबित करना, उसके साक्ष्य के साथ प्रस्तुत करना अब आने वाले समय में वक्फ बोर्ड के लिए अनिवार्य हो जाएगा। इससे जुड़ी एक अहम जानकारी ये भी मिलेगी, आने वाले कुछ समय में कुछ और बैठकों में ये तय हो जाएगा कि अधिकार कैसे सीमित किए जाएं और जो विस्तार वक्फ बोर्ड का हुआ 2013 के बाद से उसमें कहां गड़बड़ियां हैं, कहां लूपहोल्स थे और कौन सी वो कमजोर कड़ी जिसके चलते आगे स्थिति को नियंत्रित करने के लिए इस कानून की आवश्यकता पड़ेगी और केंद्र सरकार आगे इस पर क्या फैसला लेगी, ये भी आपको आगे बताएगा।